नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे देश की यात्रा पर निकलते हैं जो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि अरबों भावनाओं, संस्कृतियों और सपनों का एक जीता जागता संगम है। तो तैयार हो जाइए भारत की इस अद्भुत कहानी में गोता लगाने के लिए। ये सवाल बहुत बड़ा है ना? और यही सवाल हमारी आज की पड़ताल का असली मकसद है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कैसे ये हजारों अलग-अलग धागे मिलकर एक मजबूत और खूबसूरत चादर बुनते हैं। सबसे पहले इसके विशाल आकार को समझते हैं। जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, पर जमीन के हिसाब से 7वें नंबर पर आता है। सोचिए, ये वो कैनवस है जिस पर भारत की पूरी कहानी लिखी गई है। तो भारत दक्षिण एशिया में एक गणराज्य है। इसकी सरहदें आप देखिए, उत्तर में ऊंचे बर्फीले हिमालय से शुरू होती हैं और दक्षिण में हिंद महासागर के नीले पानी तक फैली हुई हैं। अब बात करते हैं भारत की कहानी के सबसे पहले और सबसे जरूरी धागे की, यानी इतिहास की। भारत की कहानी कोई 100-200 साल नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। यहीं पर दुनिया की सबसे शुरुआती शहरी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता ने जन्म लिया था। ये इतनी एडवांस सभ्यता थी, सोचिए, कि इनके शहरों में एकदम सुनियोजित सड़कें और नालियां थीं। ऐसी व्यवस्था जो उस वक्त दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिली। ये जो टाइमलाइन है ना, ये भारत के लंबे सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। सिंधु घाटी से लेकर मौर्य, गुप्त और मुगल जैसे महान साम्राज्यों तक, फिर आया लगभग 200 सालों का ब्रिटिश राज, और आखिरकार 1947 में मिली वो सुबह, आज़ादी की सुबह। हर दौर ने भारत पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। और हाँ, ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे अनगिनत हीरोज का बलिदान और संघर्ष है। उन्होंने भारत के कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। चलिए अब इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन रंगों को देखते हैं जो भारत को इतना रंगीन और जिंदा दिल बनाते हैं। यहाँ की जमीन, यहाँ के लोगों का विश्वास और यहाँ के त्योहार। हमारी ये छोटी सी यात्रा उत्तर से शुरू होती है, जहां दुनिया की छत यानी ताकतवर हिमालय एक पहरेदार की तरह खड़ा है। वहां से पश्चिम की ओर चलें तो मिलता है विशाल थार रेगिस्तान, जिसकी अपनी ही एक अलग खूबसूरती और अपनी एक अलग संस्कृति है। और फिर पहुंचते हैं दक्षिण में, एक विशाल प्रायद्वीप जो 3 तरफ से समंदर से घिरा है। यहां हरे भरे पठार भी हैं और शांत समुद्र के किनारे भी। ये जो भौगोलिक विविधता है ना, यही यहाँ की संस्कृतियों को भी उतना ही विविध बनाती है। भारत सिर्फ अलग अलग तरह की जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये आध्यात्मिकता का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म जैसे दुनिया के 4 बड़े धर्मों की जन्मभूमि है। और जहां इतने सारे धर्म हों, वहां त्योहार तो होंगे ही। दिवाली की रोशनी, ईद की मिठास, होली के रंग, क्रिसमस की खुशियां, यहां हर त्योहार पूरा देश मिलकर मनाता है। सच में यही है अनेकता में एकता। अच्छा, अब बात करते हैं उन धागों की जो भारत की रोजमर्रा की जिंदगी को बुनते हैं। मतलब यहाँ का खाना, खेल के लिए जुनून और दुनिया भर में मशहूर यहाँ का सिनेमा। तो भाई अब बात करते हैं भारत के स्वाद की। उत्तर के छोले भटूरे और दाल मखनी से लेकर दक्षिण के इडली डोसा तक, पूर्व के रसगुल्ले से लेकर बिहार के लिट्टी चोखा तक, मतलब हर कुछ किलोमीटर पर स्वाद ही बदल जाता है। ये तो अपने आप में एक जायके का सफर है। खाने की ही तरह एक और चीज है जो पूरे भारत को एक धागे में पिरोती है, और वो है क्रिकेट। यहाँ ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक इमोशन है, एक जज्बा है। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को तो यहाँ भगवान का दर्जा दिया जाता है। और जब बात मनोरंजन की हो तो भला बॉलीवुड को कैसे भूल सकते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है, जो अपने संगीत, डांस और कहानियों के जरिए भारतीय संस्कृति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रही है। तो ये तो हुई अतीत और संस्कृति की बात। चलिए अब देखते हैं कि आज का आधुनिक भारत भविष्य के लिए कौन सा नया पैटर्न बुन रहा है। एक बात तो साफ है, भारत की नींव आज भी मजबूती से कृषि पर टिकी है। देश की आधी से ज्यादा आबादी खेती किसानी से जुड़ी है और भारत दूध, मसालों और दालों का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। ये सच में देश की रीढ़ है। और देखिए, इसी कृषि प्रधान देश की एक और पहचान भी है। इसे दुनिया का बैक ऑफिस भी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के मैदान में भारत ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है।
ये जो विरोधाभास है ना, यही भारत की असली ताकत है। और भारत की उड़ान सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है। इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे कामयाब मिशनों से अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। और जमीन पर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को भारतीय मूल के लोग ही तो लीड कर रहे हैं। तो भविष्य कैसा दिखता है? हर बड़ी कहानी की तरह भारत के रास्ते में भी कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी एकता में ही छिपी है। तो आगे का रास्ता कैसा है? देखिए, एक तरफ गरीबी, बेरोजगारी और प्रदूषण जैसी बड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के लोगों की कड़ी मेहनत है, उनका अटूट विश्वास है और अनेकता में एकता की वो शक्ति है जो हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती है। और अंत में भारत की जो आत्मा है वो इस एक वाक्य में बसती है, अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान का रूप होता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये यहाँ जीने का तरीका है। ये जो अपनापन है, यही भारत की असली पहचान है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यही गुण भारत को भविष्य में एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।